सन 1912 बर्फीले अटलांटिक महासागर के बीच एक जहाज अपनी पहली यात्रा पर था। उस जहाज को कहा जाता था न डूबने वाला, लेकिन कुछ ही घंटों में वह समुद्र की गहराइयों में समा गया। हजारों लोग ठंडी लहरों में खो गए और आज भी एक सवाल इतिहास में गूंजता है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और भी था। यह कहानी है RMS टाइटैनिक की। बीसवीं सदी की शुरुआत में दुनिया तेजी से बदल रही थी। नई तकनीक, नई खोजें और इंसान का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास। इसी दौर में एक ऐसा जहाज बनाया गया जिसे दुनिया ने कहा न डूबने वाला, और वो जहाज कोई और नहीं बल्कि था RMS टाइटैनिक। ये जहाज केवल जहाज नहीं था, यह मानव तकनीक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा प्रतीक था। विशाल आकार, शानदार इंटीरियर और ऐसी ऐसी सुविधाएं जो उस समय किसी आधुनिक महल से कम नहीं थी। इस जहाज को बनाया था व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने, और इसके निर्माण में शामिल थी हजारों लोगों की मेहनत। इस जहाज को न डूबने वाला इसलिए माना जाता था क्योंकि इसे अंदर से कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। इन कंपार्टमेंट्स के बीच ऑटोमेटिक दरवाजे थे। खतरे के समय यानी पानी भरने की स्थिति में ये दरवाजे तुरंत बंद हो जाते थे और पानी को फैलने से रोकते थे। यह बहुत मजबूत स्टील से बना था। डबल बॉटम डिज़ाइन और भी कई चीज़ें थीं जिसकी वजह से लोगों को यह विश्वास था, कहा जाने लगा कि इस जहाज़ को भगवान भी नहीं डुबो सकते। लेकिन इतिहास ने हमेशा की तरह कुछ और ही सोचा हुआ था, क्योंकि यह न डूबने वाला जहाज़ बहुत जल्द एक ऐसी घटना का हिस्सा बनने वाला था जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। 10 अप्रैल 1912 RMS टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। यह यात्रा शुरू हुई ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से और जहाज़ की मंजिल थी न्यूयॉर्क। जहाज़ में सवार थे दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग और सैकड़ों आम यात्री जो एक नई जिंदगी की उम्मीद में अमेरिका जा रहे थे। शुरुआत के सफ़र में सब कुछ एक सपने की तरह था। शानदार भोजन, भव्य कमरे और समुद्र के बीच सभी सुविधाओं से लैस एक चलता फिरता महल। लेकिन इस शानदार यात्रा के बीच एक अनदेखा खतरा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। रास्ते में कई बार चेतावनियां मिली, बर्फ के पहाड़ों की चेतावनी, लेकिन उन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। जहाज अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और फिर 14 अप्रैल 1912 की रात समुद्र शांत था, आसमान साफ था, लेकिन यह शांति एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि कुछ ही पलों में इतिहास का सबसे बड़ा हादसा होने वाला था। 14 अप्रैल 1912 की रात समुद्र शांत था, हवा ठंडी थी और चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। RMS टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तभी रात के सन्नाटे में एक चीख गूंजी। यह आवाज़ आई थी फ्रेडरिक फ्लीट की तरफ से, जो कि RMS टाइटैनिक के ऊपरी हिस्से यानी क्रोज नेस्ट में खड़ा था, जहां से आगे का रास्ता देखा जाता है। उसने तुरंत जहाज के ब्रिज यानी कंट्रोल रूम को बेल सिस्टम से सिग्नल दिया और चिल्लाया भी, आइसबर्ग राइट अहेड। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इतनी तेज गति से जाता हुआ जहाज एकदम नहीं रुक सकता था और न ही मुड़ पाया। उसका विशाल आकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया और फिर एक हल्की सी टक्कर हुई, इतनी हल्की कि कई यात्रियों को शुरू में कुछ महसूस भी नहीं हुआ। लेकिन असली खतरा ऊपर नहीं बल्कि पानी के नीचे छिपा था। एक आइसबर्ग जितना पानी के ऊपर दिखाई देता है, उससे लगभग 7 से 8 गुना बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। यानी जो दिखाई दे रहा था वह सिर्फ उस विशाल आइसबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा था। जैसे ही जहाज टकराया, पानी के नीचे छिपे बर्फ के तेज किनारों ने टाइटैनिक के निचले हिस्से को लंबे लंबे चीरे दे दिए।
एक के बाद एक कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स पानी से भरने लगे। यही वह क्षण था जब न डूबने वाला जहाज अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में असफल होने लगा और धीरे धीरे यह साफ हो गया, यह जहाज अब बचने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा सिर्फ टक्कर नहीं था, बल्कि इंसानी और तकनीकी गलतियों का एक सिलसिला था। सबसे पहली गलती रफ्तार। इतनी चेतावनियों के बावजूद जहाज अपनी तेज गति से आगे बढ़ता रहा। दूसरी गलती दूरबीन का न होना। लुकआउट के पास बायनोकुलर्स नहीं थे। अगर होते तो शायद आइसबर्ग पहले दिखाई दे जाता। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती लाइफ बोट्स की कमी। जहाज में इतनी लाइफ बोट्स ही नहीं थी कि सभी यात्रियों को बचाया जा सके, क्योंकि उस समय ध्यान सुरक्षा से ज़्यादा लग्जरी पर था। और फिर शुरू हुई घबराहट। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि टाइटैनिक डूब सकता है और कई लाइफ बोट्स तो आधी खाली ही भेज दी गईं, क्योंकि किसी ने खतरे को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? शायद हाँ, अगर रफ्तार कम होती, अगर चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाता, अगर तैयारी पूरी होती, तो शायद इतनी जानें नहीं जाती। लेकिन इतिहास अगर से नहीं बदलता और उस रात समुद्र में एक ऐसी त्रासदी लिखी जा रही थी जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। रात गहराती जा रही थी। आरएमएस टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र में झुकने लगा। अब लोगों को समझ आ चुका था, यह जहाज सच में डूब रहा है। डेक पर अफरा तफरी मच गई। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लाइफ बोट्स को जल्दी जल्दी नीचे उतारा जा रहा था, लेकिन उसमें जगह बहुत कम थी। वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, यह आदेश दिया गया। माएँ अपने बच्चों को लाइफ बोट्स में बिठा रही थी और कई पिता बस दूर खड़े उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कहा जाता है कि उस समय भी जहाज का बैंड संगीत बजाता रहा, जैसे आखिरी पलों में डर को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। ठंडी हवाएं, बर्फ जैसा पानी और चारों तरफ मदद की गुहार। धीरे धीरे जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूब गया। फिर एक आखिरी पल आया जब टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। हजारों लोग ठंडे पानी में समा गए, जहां तापमान इतना कम था कि कुछ ही पलों में बस मौत तय थी। उस रात सिर्फ एक जहाज नहीं डूबा, डूब गया हजारों लोगों का सपना। आरएमएस टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस हादसे में 1500 से ज़्यादा लोगों की जान गई, लेकिन इसके बाद दुनिया बदल गई। समुद्री सुरक्षा के नियम पूरी तरह बदल दिए गए। अब हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स होना जरूरी कर दिया गया। 24 घंटे रेडियो कम्युनिकेशन अनिवार्य कर दिया गया और बर्फीले इलाकों पर नज़र रखने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना की गई। टाइटैनिक ने दुनिया को सिखाया कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, एक छोटी सी चूक सब कुछ बदल सकती है। और शायद सबसे बड़ी सीख यही थी कि अहंकार और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। आज भी आरएमएस टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में खामोश पड़ा है, लेकिन उसकी कहानी आज भी हर सुनने वाले को एक सिहरन दे जाती है।